सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। देखिए, मैंने एक्सरसाइज 3.2 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, एक पार्ट हम कर चुके हैं जो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार जाकर उसे देख लीजिए। और आज हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हमने सिर्फ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के वे क्वेश्चन किए थे जिसमें हमें इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई होती थी। ठीक है, लेकिन इसमें हमें इक्वेशन पहले बनानी होगी और तब हम उन इक्वेशन को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के द्वारा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में समझा दिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन से ही इक्वेशन को खुद से बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्वेश्चन की में जो लाइन दी गई है उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और समझकर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखिए, बहुत ईजी है, अगर आप एक बार सीख गए क्वेश्चन को पढ़कर उससे इक्वेशन बनाना। देखिए क्या दिया गया है, दो अंकों की से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ दो अंकों से बनी संख्या है, यानी कि उसमें क्या होगा, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। आप देखिए, अगर मान लीजिए 10 है तो 10 में क्या है, इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है, तो हम इकाई के अंक को x मान लेंगे और दहाई के अंक को y मान लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। यहाँ पर बोला है दो अंक यूज हो रहे हैं तो हमें वो अंक नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, माना इकाई का अंक x है। ठीक है, इकाई का अंक क्या मान लेंगे, x है। तो दहाई का अंक क्या होगा, जरूरी नहीं है कि इकाई का अंक ही आप x माने, आप y भी मान सकते हैं इकाई का अंक। ठीक है, और दहाई का अंक हम क्या मान लें, दहाई का अंक हम मान लेंगे y मान लेंगे। अब देखिए, इकाई के अंक से और दहाई के अंक से मिलकर क्या बनेगी, एक संख्या बनेगी। तो वो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, देखिए संख्या हमारी बन जाएगी 10y प्लस के x, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, x है और दहाई का अंक क्या है, y है। तो दहाई का अंक देखिए, दहाई का अंक अगर कुछ भी यहाँ पर है तो उसमें हमेशा किसकी गुना होगी, 10 की। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि यहाँ पर 10 की गुना कभी कभी नहीं करते हैं, तो वहीं पर उनकी मिस्टेक हो जाती है। देखिए, अगर सिर्फ अंकों की बात हो रही है, यहाँ पर इन्होंने कहा है तो हम x प्लस वाई कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने कहा है कि अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है। तो संख्या जब बनेगी, अगर आपने यहाँ पर y प्लस एक्स लिखा इसकी जगह पर, मान लीजिए आपने क्या किया, y प्लस एक्स लिख दिया, तो मानिए आपका y का मान आ गया 2, ठीक है, और x का मान आ गया 3, तो 3 और 2 को जोड़कर क्या संख्या बनेगी, 3 और 2 5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या ये दहाई का अंक बना, या सॉरी एक संख्या बनी दो अंकों की, नहीं, ये तो सिर्फ एक संख्या आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा गलत है। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, दहाई के अंक में 10 की गुना करेंगे, तभी हमारी दो अंकों की संख्या बन पाएगी, नहीं तो संख्या नहीं बनेगी अगर आपने 10 की गुना नहीं करी। तो 10 की गुना यहाँ पर करना कंपलसरी है जब हमारी दो अंकों की संख्या आपको बोली गई हो। ठीक, अब हम यहाँ पर पूरी लाइन पढ़ेंगे। तो दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखिए, दो अंकों से बनी संख्या हमारी क्या है, 10y प्लस के x। अब इन्होंने कहा है कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि ये अंक हम पलट दें और उससे हम क्या करें, प्लस करें। योग क्या होता है, योग होता है मतलब दोनों को जोड़ना। ठीक है, जोड़कर हमारा उत्तर क्या आएगा, 66। तो देखिए, इसके अंकों को पलट दिया, यानी कि जो 10 के साथ y था उसके साथ हमने x लिख दिया, और प्लस जहाँ पर y था, जहाँ पर x था वहाँ पर y कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, अंक पलट दिए, और अंकों को पलटने पर उसका योग हमारा क्या हो जाता है, 66 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो 10 में हम y प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11y, प्लस x में 10x प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x, इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 66। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम अगर इस पूरी इक्वेशन को 6 से भाग दे दे तो हमारी इक्वेशन एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, हम इसे x को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। तो मैं x को पहले लिख लेती हूँ और मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ 11 से। तो 11 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस के y मिल जाएगा, 11 से 11 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 66 को 11 से भाग देंगे तो
6 आएगा। तो यहाँ से हमने मान ली ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आपकी पहली इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या करते हैं, अब दूसरी इक्वेशन भी यहीं पर मिलेगी। देखिए यहाँ तक हमें पहली इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन पढ़ेंगे। यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंक क्या है, x और y, तो इन्होंने कहा है कि उनका अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि x माइनस वाई कर दीजिए। दोनों अंकों का अंतर जो है हमारा वो कितना है, वो है हमारा 2 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 2। तो ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशन मिल गई, समीकरण मिल गई हमें 2। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व हम किससे करेंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझी है। तो हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है डायरेक्टली ये आपस में अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, देखिए जोड़ने पर ही ये माइनस करेंगे तो माइनस करके भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो y एक प्लस का है और ये y माइनस का है, और दोनों चर क्या है, सेम है। यहाँ भी y है, इसका गुणांक भी 1 है और इसका गुणांक भी 1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इक्वेशन नंबर 2 के साथ में माइनस भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस नहीं कर सकते। फिर माइनस करेंगे तो माइनस करके ये x वाला पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपको y का मान मिलेगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, जब हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी ये समीकरण क्या होगी, जोड़ने हम प्लस करें तो प्लस करने पर हमें निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये आपस में पूरा खत्म हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 6 और 2 हमारा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, ये इधर गुना में इसके साथ भाग में जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हमें मिल गया 4। अब इस x के मान को हमें क्या करना है, विलोपन विधि में पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था हमारा कि एक चर हमारा सेम होना चाहिए, वो आप x का भी सेम बना सकते हो और y का भी सेम बना सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ना होता था या फिर घटाना होता था, वो क्वेश्चन इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि आपको जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो वहाँ से फिर आपको एक मान मिलेगा, दूसरा स्टेप ये था। तो यहाँ पर x का मान मिल गया। अब इस x के मान को हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख के y का मान निकालना है। तो x का मान हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लीजिए आप, में रखने पर तो देखिए क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रखने पर तो वहाँ पर दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये हमारी समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर x का मान 4 रखेंगे प्लस के y इक्वल्स टू 6। अब y का मान निकालेंगे तो ये 6 इधर ही रहेगा, ये 4 इधर प्लस का इधर जाके माइनस के 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो y का मान हमें मिल गया 2। अब देखिए यहाँ से हमारी क्या संख्या बनेगी, 2 अंकों की संख्या थी, 2 अंक क्या है, x और y। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, और संख्या हमारी क्या है, tan y प्लस के x। तो संख्या देखिए क्या बनेगी, यहाँ से संख्या बन जाएगी हमारी tan y प्लस के x, यानी कि tan मल्टीप्लाई y का मान 2 है और प्लस में x का मान हमारा 4 है, तो कितना आ जाएगा 20, और 20 में 4 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी 24। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। और देखिए अगर हम यहाँ पर इकाई के अंक को x मान लेते और दहाई के अंक को y मान लेते, तो यहाँ पर संख्या को पलट भी सकते हैं। वो संख्या हमने सिर्फ अंक प्राप्त किए, वो 2 और 4 है। ठीक है, तो जब हम पहले अंक को 2 रख रहे हैं और मतलब y को 2 रख रहे हैं और x को 4 रख रहे हैं, तो 24 बनेगा। और अगर हम उल्टा कर दें तो हमारी दूसरा मान क्या हो सकता है, दूसरी संख्या हमारी 42 हो सकती है। ठीक है, तो एक संख्या 24 मतलब अंकों को पलट देंगे, या तो 2 और 4 या फिर 4 और 2। ठीक है, वो इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, दोनों ही आंसर उसके सही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को बनाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 अंक संख्याओं का योग 85 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें अंक दे रखे थे, अंकों से मिलकर संख्या बनी थी, इसलिए हमने अंकों को x y माना था। अब की बार हमें क्या दिया है कि 2 संख्याओं का योग, तो हमने क्या मान लिया, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान ली। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन को शुरू करेंगे। माना पहली संख्या
पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर हमारी आ जाएगी y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया, अब हम लाइन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, उसमें भी आप लिख लीजिएगा ऐसे प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार उन्होंने क्या क्या कहा है हम वो करेंगे यहाँ पर। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 85 है। अब वो दो संख्याएं क्या है, एक x है और एक y है, तो इनका योग यानी कि x प्लस के y, योग क्या होता है, प्लस करना, प्लस करके जो उत्तर आता है, तो इन दोनों को जोड़कर हमारा उत्तर क्या आएगा 85। तो दो संख्याओं का योग हमारा 85 आ गया। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं आपको एक समीकरण मिल चुकी है। अब आगे पढ़िए, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या बोल दी, पहली इक्वेशन तो हमें मिल गई, अब यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन प्राप्त करेंगे। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के, तो हमने मान लिया, अच्छा जैसे इन्होंने बोला है बड़ी संख्या, तो हम मान लेते हैं ये है बड़ी संख्या, इसे आप मान लीजिएगा बड़ी संख्या। ठीक है, और इसे आप मान लीजिएगा छोटी संख्या। ठीक है, आप इसे भी छोटी मान सकते, इसे भी छोटी मान सकते, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर उसी के तरीके से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के, तो हमने बड़ी संख्या x मानी, तो बड़ी संख्या यानी कि x छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या के, तो x जो है वो छोटी संख्या की, छोटी संख्या y है, y के 4 गुने से, यानी कि इसमें 4 की गुना की, 4 गुने से 5 अधिक है, तो प्लस के 5, ये जोड़ दिया, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें सिर्फ संख्याएं बतानी है। अब देखिए यहाँ से हम इसे सोल्व करके इक्वेशन बनाएंगे इसकी भी। तो x बराबर के 4y प्लस के 5। अब हम 4y को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ताकि हमारा एक समीकरण का रूप बन जाए। तो x माइनस के 4y इक्वल्स टू 5 ये हमारी बन चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये समीकरण का रूप इसका मिल चुका है। तो हम इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें कुछ नहीं करना, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है। तो विलोपन विधि से कर लेते हैं क्योंकि इजी पड़ेगा। तो विलोपन विधि के, आप कोई सी भी विधि का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि के द्वारा, तो विलोपन विधि के द्वारा देखिए क्या करेंगे। विलोपन विधि है, पहली समीकरण ये है और दूसरी ये है। अब देखिए इसमें x का सेम है, हमें क्या करना पड़ता है, विलोपन विधि में एक चर को सेम बनाना पड़ता है। पिछले वाले में दोनों ही सेम थे तो इसलिए हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं y, यहाँ पर y का गुणांक 1 है और y यहाँ पर y का गुणांक 4 है। तो y से ना करके हमें x का समझ में आ रहा है, x का गुणांक सेम है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 में 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। क्योंकि हमने माइनस, क्योंकि देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर तो हमारा दोनों कोई, हमें क्या करना होता है विलोपन विधि में, एक चर को पूरा का पूरा खत्म करना होता है। तो इसलिए हमने माइनस करा, क्योंकि x माइनस एक्स, यहाँ भी x का गुणांक 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x वाला हमारा पूरा खत्म। तो x प्लस के y इक्वल्स टू 85 और दूसरा है x माइनस के 4y इक्वल्स टू 5। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। माइनस करते ही इसे, इसमें से हम इसे माइनस कर रहे हैं तो दूसरी समीकरण का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस की थी, ये माइनस की होगी, ये माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की ये माइनस की। तो यहाँ पे माइनस करते ये खत्म हो गया। अब इसमें हम इसे जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 5y आ जाएगा। देखिए 4 और 1 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, इसके आगे प्लस का, तो ये प्लस के 5 आएगा। फिर 85 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 80। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 डिवाइड बाय 5। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 16। तो y का मान हमारा मिल गया 16। तो यानी कि एक संख्या में क्या मिल गई, 16 मिल गई। y क्या थी हमारी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में 16 मिल गई। अब हम निकालेंगे y का मान, कोई सी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख लीजिए। आप कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक में रखें, एक में रखने पर। ठीक है, एक में रखने पर क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या थी हमारी, x प्लस के y इक्वल्स टू 85
85, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान 16 इक्वल्स टू 85, तो x इक्वल्स टू 85 माइनस के 16। तो देखिए कितना आ जाएगा 85 में से जब हम 16 माइनस करेंगे, हमारा 69, ठीक है। तो x का मान आ गया हमारा 69। x क्या था हमारा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई, बड़ी संख्या बराबर आ गई हमारी 69, क्योंकि x हमने क्या मानी थी, x हमने माना था बड़ी संख्या, और छोटी संख्या हमारी क्या आई, छोटी संख्या हमारी आ गई 16, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन को पढ़कर, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़िए और स्टेप वाइज जो जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको उस तरीके से इक्वेशन को बनाते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि इसके हर से 1 घटाया जाए तो यह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या निकालनी है, इस बार भिन्न निकालनी है। अब देखिए भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है जिसमें अंश हो। भिन्न क्या होती है हमारी, भिन्न होती है हमारी जिसमें हमारा अंश होता है और अपॉन में हर होता है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इस पूरे को मिलकर क्या बनती है, हमारी एक भिन्न बनती है। अब इसमें क्या कहा है, अब हमें भिन्न नहीं पता तो हमें भिन्न ही निकालनी है। तो भिन्न हमने क्या मान ली, भिन्न हमने मान ली x अपॉन में y। तो अंश को हमने x मान लिया और हर को हमने y मान लिया। तो x अपॉन में y मिलकर हमारी क्या बन गई, एक भिन्न बन गई, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता है कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, तो यही हमें निकालना है। अब क्वेश्चन पढ़िए, यदि एक भिन्न के अंश में, भिन्न का अंश क्या है, ये है, इसके अंश में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो हमें कहा गया है। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या कहा गया है कि एक भिन्न के अंश में, भिन्न क्या है हमारी x अपॉन में y, इसके अंश में अगर हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है, अंश में क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अब यहाँ से हमें सोल्व करके इक्वेशन निकालनी है, फिर हम दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, x प्लस के 2 इक्वल्स टू, ये y इधर चला जाएगा और ये 2 इधर ले लीजिए आप, तो ये आ जाएगा इसके साथ गुना में। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस के 4 इक्वल्स टू y। अब हम y को इधर लेकर आएंगे और इसे उधर ले जाएंगे, तो 2x माइनस के y इक्वल्स टू माइनस के 4। इस तरीके से हमारी बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमें लाइन क्या बोली गई है, नेक्स्ट हमें कहा गया है कि यदि इसके हर में, यदि इसके हर से 1 घटाया जाए तो यह 1/3 हो जाती है। तो हर में, हर क्या है, नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर। तो हम क्या करते हैं, x अपॉन वाई, हर में से 1 घटा देते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाती है, भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3x और 1 की इसमें पूरे में गुना करेंगे तो ये एज इट इज़। अब 3x, ये y हम इधर ले आएंगे तो माइनस के y इक्वल्स टू माइनस के 1। तो इस तरीके से आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को कुछ नहीं करना, विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो विलोपन विधि हमारी क्या कहती है, विलोपन विधि कहती है हमारी कि हमारा सबसे जो पहला स्टेप है वो है कि दोनों का अंक सेम होना चाहिए, x या y का, आप कोई से कभी कर सकते हो। तो देखिए आप इसमें x का अंक सेम बना भी सकते हैं, या फिर हम बनाने की हमें ज़रूरत क्या है, जब हमारा y का अंक सेम है, यहाँ पर y का अंक y का जो गुणांक है वो 1 है और यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है, तो ये तो सेम है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। अब आप देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों तो प्लस होकर हमारा ख़त्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, 2x माइनस के y इक्वल्स टू माइनस के 4, और जो समीकरण 2 है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू माइनस के 1। तो जब हम माइनस करेंगे इसे, तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, जो माइनस का है वो प्लस का, निशान इसके चेंज हो जाएंगे। अब चेंज होते ही ये वाला हमारा प्रॉपर खत्म हो रहा है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 0।
अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा x। अब x प्लस का है या माइनस का, इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 के आगे कैसा निशान है, माइनस का, तो ये आंसर आएगा हमारा माइनस में। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3, तो ये प्लस का आएगा या माइनस का, 4 और 1 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, उसके आगे माइनस का निशान है, तो ये आंसर माइनस में आएगा। अब माइनस से डायरेक्ट माइनस कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो इस तरीके से आपको x का मान मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इस x के मान को उठाकर कोई सी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर 1 में रख लीजिए, चलिए 1 में रखने पर, तो कितना आ जाएगा 1 में रखने पर, देखिए जैसे अब तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही हमें ये भी करना है। समीकरण 1 लिख लीजिए पहले, 2x माइनस के वाई इक्वल्स टू माइनस के 4, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, माइनस के वाई इक्वल्स टू माइनस के 4, तो 3 दूनी 6, माइनस के वाई इक्वल्स टू माइनस के 4। अब देखिए ये इधर कैसा है, प्लस का है, हमें y का मान चाहिए, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये उधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के y इक्वल्स टू माइनस के 4 और माइनस के 6, तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 हमारा हो जाएगा 10, और कैसा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान हमें मिल गया 10। तो इस तरीके से आपको x और y का मान मिल गया। अब आपसे x और y का मान थोड़े ना पूछा था, आपसे भिन्न पूछी थी, तो वो भिन्न क्या आई, भिन्न थी हमारी x अपोन में y। x का मान क्या है, 3 है, और y का मान क्या है, 10 है, तो ये आ गई आपकी भिन्न। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु की 7 गुनी थी, उनके वर्तमान आयु क्या है। देखिए हमें सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ के, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, अगर आप एक बार इन क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन को उतार लीजिए और मेरे साथ साथ, या फिर पहले वीडियो में समझकर उसके बाद उन क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में वर्तमान आयु हमसे पूछी है, पिता की भी और पुत्र की भी, तो उनकी वर्तमान आयु हमें नहीं पता, तो सबसे पहले जो हमें नहीं पता होता है हम उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु नहीं पता हमें, पिता की वर्तमान आयु x मान ली, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, इसे हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, तो ये आ गई y। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन को बनाएंगे। तो देखिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु, सबसे पहले तो 5 वर्ष बाद हमें पिता की आयु पता होनी चाहिए और 5 वर्ष बाद ही पुत्र की आयु पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इसे मानेंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम लाइन बना लेंगे प्रश्न अनुसार जो हमें दिया गया है, उसे तो चलिए बाद में करेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर वर्तमान आयु तो उनकी x और y है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु देख लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु बताइए कितनी हो सकती है, आयु आपने पक्का अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो देखिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, x, पिता की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद x में 5 जोड़ देंगे तो x प्लस के 5 हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद ही जो पुत्र की आयु है, किसकी, पुत्र की आयु, वो क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस के 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी मान ली और जो हमारी पिता की आयु है वो भी मान ली। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है, x प्लस के 5, तो x प्लस के जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस के 5, तो इसकी आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, पिता की आयु।
तो अब यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी, इसे हमें सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। 3y प्लस 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे, y वाली और x वाली चीज़ें एक साइड, तो x ये इधर ले आएंगे माइनस के 3y, और ये 15 और ये इधर प्लस के 5 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। तो ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। चलिए, यहाँ तक हमारी पहली इक्वेशन हमें मिल गई, यहाँ से अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यानी कि 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष बाद में तो हमने 5 वर्ष जोड़े थे, 5 वर्ष पहले में हम 5 वर्ष माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या है पिता की, x है, तो 5 वर्ष पहले x माइनस के 5, और 5 वर्ष बाद सेम आ जाएगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष सॉरी पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस के 5। ठीक है, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु y है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु की 7 गुनी थी, किसकी, पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या है, x माइनस के 5। ठीक है, x माइनस के 5 क्या है, अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 गुना y माइनस के 5। ठीक है, पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी, किसकी, पिता की आयु। हो गया। अब हमें इसे यहाँ से भी सोल्व करके इक्वेशन का मान निकालना है। 7y माइनस के 7 पंजे 35। अब y वाली चीज़ें इधर ले आएंगे, x माइनस के 7y हो जाएगा, और इक्वल्स टू माइनस के 35, और ये इधर आके प्लस के 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 30। तो इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन बन गई। अब सिंपल जो हम करते आ रहे हैं, विलोपन विधि से दोनों को सोल्व कर दीजिए। तो विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि में वही पहला स्टेप क्या है, दोनों एक चर दोनों में समान होना चाहिए। देखिए ये इक्वेशन है, इसमें x का दोनों का हमें दिख रहा है सेम है, y का सेम नहीं है, तो हम y को नहीं करेंगे, x को कर देंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस के इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमारा सामने से हमें दिख रहा है कि हमारा एक जो चर है उसका गुणांक सेम बन रहा है, यहाँ भी 1 है इसका गुणांक और यहाँ भी 1, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसे सेम बनाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की गुना या भाग करके। अब देखिए कितना आ जाएगा, x माइनस के 3y इक्वल्स टू 10, x माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 30। अब जब हम इसे माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, जो माइनस का है वो प्लस का। तो यहाँ से x कम्प्लीटली खत्म, प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस के 3 हमारा आ जाएगा 4y इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 40। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया y का मान, यानी कि पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष। अब हमें क्या करना है, पिता की आयु निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस y का मान को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो हमें x का मान मिल जाएगा। मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 थी हमारी, समीकरण 1 है x माइनस के 3y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर x एज इट इज़ माइनस 3 इंटू में 10 इक्वल्स टू 10, तो कितना आ जाएगा, x माइनस के 3 10 जा 30 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू ये इधर माइनस के उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया। अब देखिए, अब आप क्या लिखेंगे, अब आपको लिखना है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x है, तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया 40, यानी कि वर्तमान आयु पिता की 40 है, और y का मान कितना आ गया हमारा 10 आ गया। तो पुत्र की वर्तमान आयु 10। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। सबसे पहले फिर से वही आ गया, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में एक अंक किसका होगा, इकाई का, और दूसरा अंक क्या होगा, दहाई का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक
क्या मिल जाएगा हमें इकाइकांक? इकाइकांक हमें मिल जाएगा x, हमने मान लिया इकाइकांक, और दहाइकांक हम क्या बना लेंगे? दहाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा? y हो जाएगा। अब इनसे मिलकर हमारी एक संख्या बनेगी, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? वो संख्या हमारी बन जाएगी इकाइकांक दहाइकांक, यानी कि 10y प्लस के x, ठीक है, इकाइकांक प्लस दहाइकांक, ठीक है। तो ये हमारी बन गई संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। दहाई का अंक कितना है? y है, इकाई के अंक से 3 गुना है। चलिए बनाते हैं इक्वेशन। तो इकाई का अंक यानी कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक है, दहाई का अंक y है, तो y जो है इकाई के अंक का 3 गुना है, तो इकाई का अंक x है, तो वो हो गया उसका 3x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। कितनी आ जाएगी? इसे या तो आप इसे इधर ले आए, 3x माइनस के y हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा? 0। तो ये हमारी पहली समीकरण बन जाएगी। अब यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। देखिए ये संख्या क्या है? 10y प्लस के x। इसमें से अगर हम 54 माइनस कर दे संख्या में से, यदि संख्या में से 54 माइनस कर दे तो हमारा क्या बन जाता है? उसके अंक पलट जाते हैं। तो उसके अंक पलट जाते हैं, यानी कि जो जो 10 के साथ y है वहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा। तो अंकों को पलट दीजिए, 10 के साथ x कर दीजिए और यहाँ पर y, ठीक है। अब यहाँ से इसे सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन निकाल लेनी है। 10y ये इधर आएगा तो माइनस के y प्लस के x यहीं पर ही, ये इधर आ जाएगा तो माइनस के 10x इक्वल्स टू ये 54 उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 10 माइनस 1 हो जाएगा 9y, और इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 9x इक्वल्स टू 54। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पूरी इक्वेशन को 9 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? ये पूरी इक्वेशन को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम 9 से, तो कितना आ जाएगा? 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, माइनस 9 को 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर x इक्वल्स को, यहाँ पर 54 को जब 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से सॉरी ये 3rd बना लीजिए, चलिए आप इसे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया? 9 से भाग कर दिया, तो ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब आपको पहली और तीसरी इक्वेशन में क्या करना है? देखिए y का मान जो, आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे ऐसे करके लिख लीजिए, माइनस के x प्लस के y इक्वल्स टू 6, मतलब पहले ये वाला अंक लिख लीजिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में माइनस के y है, यहाँ पर प्लस के y है, तो आप विलोपन विधि से क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और वहाँ से x y का मान निकल जाएगा। तो विलोपन विधि का यूज़ करके आपको खुद से विलोपन विधि का यूज़ कीजिए, और जैसे मैंने आपको बताया है क्वेश्चन को सोल्व करना, x और y का मान निकालना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि x और y का मान क्या आया, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन मैंने आपको बनाकर दे दी है, सिंपल है, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने में डिफिकल्टी आएगी, बाकी अब तक मैं समझ सकती हूँ कि आपको विलोपन और प्रतिस्थापन तो आ गई होगी, अगर आपने मेरी इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 भी देखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा कोण हम क्या मान लेते हैं? x, बड़ा कोण हमने माना बड़ा कोण बराबर x, क्योंकि हमें दोनों कोण बताने हैं और बड़ा और छोटा दिया गया है, इसमें 2 संपूरक कोण है। अब देखिए अभी मैं बताऊंगी आपको, पहले आप यहाँ समझिए, बड़ा कोण हमने x मान लिया, छोटा कोण हमने क्या माना? छोटा कोण हमने मान लिया y, ठीक है। अब देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण वो होता है हमारा जब जिन 2 कोणों का योग क्या हो हमारा 180 डिग्री के बराबर आता है, यानी कि 2 कोणों का रखना है, 2 कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे? संपूरक कोण कहते हैं। मतलब होता है, हो नहीं, होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो हमारी पहली कंडीशन यहीं से बन जाएगी जब इन्होंने संपूरक कोण बोला। तो पहली कंडीशन संपूरक के बोलते ही 2 संपूरक कोण है, यानी कि x प्लस के y हमारा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये हमारी पहली समीकरण बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि संपूरक कोण क्या होता है? जब हमारे 2 कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री के बराबर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब हम दूसरा यहीं से पढ़ के दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण क्या है? x है, बड़ा कोण छोटे कोण से 10 अधिक है, यानी कि छोटा कोण y है, तो उससे क्या है? 36 अधिक है, 36 अधिक है। तो 36 हमने प्लस कर दिया इसमें क्योंकि वो
बड़ा कौन छोटे कौन से 36 अधिक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेंगे, इधर आ जाएगा ये माइनस के वाई इक्वल्स टू 36। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको विलोपन विधि लगानी है, और विलोपन विधि से बहुत ईजी है। डायरेक्टली देखिए, ये प्लस का ये माइनस का आपको दोनों को जोड़ना है। मैं यहीं पे ही लाइन वगैरह नहीं लिख रही हूँ, वो आपको खुद से ऐड करनी है। डायरेक्टली आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 180 और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 36। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2x आ जाएगा और इक्वल्स टू 6 और 8 और 3 हमारा 11 का 1 का कैरी 1 1 और 1 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 160 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आ गया, ये आ गया 2 एकम 2 0 2 8 16, तो 108 डिग्री। ठीक है, तो x का मान मिल गया। अब इस x के मान को क्या करना है, आपको इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, चलिए करते हैं, इसी साइड में बता देती हूँ मैंने। इसे जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस के वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x का मान 108 रखना है प्लस y इक्वल्स टू 180। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस के 108। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 108 माइनस करने पर ये मिल जाएगा आपको 72। ठीक है, तो y का मान आ गया 72 डिग्री। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत ईजी है अगर आप करेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कोण ए दे रखा है, कोण बी दे रखा है, कोण सी और कोण डी, चारों कोण हमें दे रखा है। अब हमें सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन पता होनी चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो सम्मुख कोणों का योग ये नोट कर लीजिएगा 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए मान लीजिए ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है इस तरीके से। ठीक है, आप सही से बना लीजिएगा। ये कोण आपको दिया है, ये है कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी और ये कोण डी। तो सम्मुख कोण क्या है, ए और सी, और यहाँ पर सम्मुख कोण क्या है, बी और डी। तो क्या सम्मुख कोणों में क्या करना है हमें, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर रखना है। तो सम्मुख कोण क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों क्या आपस में सम्मुख है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए एंगल ए की वैल्यू रख लीजिए आप। चलिए x प्लस के वाई प्लस 10 प्लस सी की वैल्यू क्या है, x प्लस के वाई माइनस के 30। तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई कितना आ जाएगा 2y, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 20 आ जाएगा, 30 माइनस के 30 और प्लस के 10 यानी कि प्लस माइनस माइनस। तो 30 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 20 आएगा और वो उधर चला जाएगा। तो इधर आके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 180 में जब हम 20 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 200। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया आपने, और आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो डायरेक्टली 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड करके देखिए शॉर्ट बन जाएगी हमारी इक्वेशन। तो x प्लस के वाई इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। देखिए यहाँ से सम्मुख कोण एंगल बी प्लस के एंगल डी बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सोल्व करके x y का मान निकालना है। फिर आपको जब आपके पास x y का मान आ जाएगा तो आपको यहाँ पर x का मान रखना है, यहाँ पर y का मान रखना है, तो कोण a का मान आएगा। फिर यहाँ पर y का मान रख के दोनों को जोड़कर हमारा एंगल b आ जाएगा। यहाँ पर x y का मान रख के इसे सोल्व करके हमारा c का मान आ जाएगा। यहाँ पर आपको x और y का मान रख के d का मान निकल जाएगा। तो आपको चारों कोण मिल जाएंगे। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। बस मैं आपको इक्वेशन निकाल कर बता रही हूँ कि इक्वेशन कैसे बनेगी। इक्वेशन बन चुकी है। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि आपसे बहुत अच्छे से आ गई होगी अब तक। तो आपको विलोपन से विधि से आपको सोल्व करना है। विलोपन से कर लीजिए या फिर प्रतिस्थापन से। ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपको प्रतिस्थापन नहीं बताई है। अगर आपको प्रतिस्थापन समझनी है तो आप एक बार मेरा इस वीडियो का एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट फर्स्ट देख लीजिए जाकर। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से वही आ गया भिन्न वाला क्वेश्चन। तो किसी भिन्न के अंश में यदि 1 घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। भिन्न आपको मान लेनी है x/y।
फिर पहली कंडीशन क्या करनी है, प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, प्रश्न अनुसार यदि भिन्न के अंश में, यानी कि अंश है x में अगर 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है हमारी 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकालनी है। फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि हर से 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। तो क्या करना है, भिन्न है हमारी x अपॉन में, यहाँ से आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन में x अपॉन में y, हर में क्या करना है आपको 8 जोड़ देना है, तो प्लस के 8, तो वह क्या हो जाती है 1/4। तो यहाँ से आपको इसे सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी और फिर उन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करके एक्स वाई का मान मिल जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर बता दीजिए, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी।